मगर हम क्या कर रहे हैं, हम रत्नों वाली अंगूठियां पहन रहे हैं साहब। इसका मतलब ये है हम भगवान को चुनौती दे रहे हैं, भगवान को ये कह रहे हैं कि तू मेरी किस्मत थोड़ी बदल सकता है, ये बेजान रत्न मेरी किस्मत को बदल सकता है। तो भगवान बोलते हैं फिर मर, तू मरता रहे, फिर मैं कुछ नहीं करने वाला, बाद में मत आइए मेरे पास बोलने के लिए। अमोघ लीला प्रभु जी को ले लेते हैं। अब उनकी कुंडली इतनी बेकार थी, वो खुद बोल रहे हैं। आखिर कौन है ऐसा जो सूरदास जी को नहीं जानता है? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी लिखते हैं कि अगर भगवान आपसे खुश हो जाएं तो वो आपको क्या नहीं दे सकते हैं। सूरदास जी बताते हैं कि अगर भगवान कृपा करने पर आए तो एक मूक व्यक्ति भी बोलने लगता है, जो चल नहीं पाता वो पहाड़ों को पार कर देता है, और जो देख नहीं पाता वो देखने लगता है। और आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही सूरदास जी देखने लगे थे। खैर वो बात अलग है, बाद में उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से कि मुझे आपके अलावा किसी को नहीं देखना, इसलिए मेरी आंखों में से ये ज्योति वापस ले लीजिए। मगर इंसान थोड़ा कम विश्वास रखता है भगवान की कृपा पर। उसे शायद ही लगता है कि भगवान कोई चमत्कार या कृपा कर सकते हैं। शायद इसीलिए ना तो वो मेहनत करना जानता है, ना भगवान को खुश करना जानता है। हाँ, वो सफल ज़रूर होना चाहता है, और इसलिए उसे लगता है कि जब मेरी किस्मत अच्छी होगी तभी मैं कुछ बन पाऊंगा, तभी मैं सफल हो पाऊंगा। और अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए वो बाहरी आडंबरों में फंसा हुआ है। नक्षत्र, रत्नों वाली अंगूठियाँ, ज्योतिष शास्त्र, जादू टोटका। उसे लगता है कि इन सब के माध्यम से मेरी किस्मत बदली जा सकती है। मगर शायद वो ये भूल जाता है कि इस संसार में अगर कोई उसकी किस्मत को बदल सकता है तो वो एक ही शख्स है जिसने उसकी किस्मत को बनाया है, अर्थात भगवान। आप अमोघ लीला प्रभु जी को जानते हैं, स्कॉन द्वारका के वाइस प्रेसिडेंट। आपने कभी उनकी कुंडली को देखा है? उनकी कुंडली कैसी थी पहले? खैर इसका आंसर तो वो खुद ही देंगे। इसके साथ साथ वो बताएंगे क्या एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष शास्त्र आपकी किस्मत को बदल सकती है? क्या रत्नों वाली अंगूठियां आपकी किस्मत को बदल सकती है? और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि क्या करें ऐसा कि आपकी किस्मत बदल जाए। अब देखिए, एक चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि भारत देश में लोग आज भी मेहनत से ज्यादा किस्मत में विश्वास रखते हैं। भारत देश में 69% लोग ऐसे हैं जो किस्मत पे विश्वास रखते हैं, और बाकी के बचे 31 और 30% लोग मेहनत करना जानते हैं। और हैरानी आपको अब होगी, उन 61% में से 48% लोग रत्नों पे विश्वास रखते हैं, अंगूठियों पे विश्वास रखते हैं, जादू टोटकों पे विश्वास रखते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे करके हमारी किस्मत बदल जाएगी, और अगर हमारी किस्मत अच्छी हो गई तो हम सफल हो जाएंगे। इसलिए वो अंगूठियां पहनते हैं जिसमें राजनेता से लेके अभिनेता भी शामिल हैं। मगर शायद वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि आपकी किस्मत को अगर कोई बदल सकता है तो वो एकमात्र ईश्वर है। बस सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये किस्मत और ये मेहनत क्या है। देखिए, जो भी आप करके आए हो वो आज आपको भुगतना पड़ रहा है, वही आपकी किस्मत है। समझ रहे हो इस चीज को? यहाँ पे लड़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप लड़ रहे हो भगवान से कि मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिख दिया। भगवान ने क्या किया, जैसा आप करके आए हो वही तो आपको मिल रहा है आज। समझ रहे हैं आप? ये चीज समझ रहे हैं? भगवान का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मगर हर जगह किस्मत ही नहीं होती। जो भी आप लोग देख रहे हो अपने आसपास, जो महंगे हैं, लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, जो अमीर है, जरूरी नहीं है वो अपनी किस्मत का भोग रहे हैं ना। एक और चीज होती है मेहनत, एक और चीज होती है मेहनत। आप जानते हैं, मेहनत करके भगवान का नाम लेके अगर आप रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा जो आपकी किस्मत में नहीं है। भगवान ने खुद कहा है 9वें अध्याय में, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि आप मेहनत करो बस, और मुझे भजो, मुझे याद करो, मैं आपको वो भी देने के लिए तैयार हूं जो आपकी किस्मत में नहीं है। विश्वास करिए। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम रत्नों वाली अंगूठियां पहन रहे हैं साहब। इसका मतलब ये है हम भगवान को चुनौती दे रहे हैं, भगवान को ये कह रहे हैं कि तू मेरी किस्मत थोड़ी बदल सकता है, ये बेजान रत्न मेरी किस्मत को बदल सकता है। तो भगवान बोलते हैं फिर मर, तू मरता रहे, फिर मैं कुछ नहीं करने वाला, बाद में मत आइए मेरे पास बोलने के लिए।
रत्नों में वो दम है ही नहीं यार। आप भगवान को याद करो, भगवान से बोलो मैं तेरा ही तो हूँ, मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मैं तेरा ही तो हूँ, तो भगवान आपको ज़रूर देगा। और हर किसी की कुंडली बेकार, ऐसा नहीं हर किसी की कुंडली अच्छी हो, मगर लोगों ने अपनी कुंडलियां अच्छी कर ली हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लेके। साहब अमोघ लीला प्रभु जी को ले लेते हैं, अब उनकी कुंडली इतनी बेकार थी, वो खुद बोल रहे हैं। जरा सुनिए उनकी कुंडली के बारे में, अमोघ लीला प्रभु जी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, मेरे माता पिता ने, उसने दिखाया बहुत ही अशुभ जीवन है इसका बेचारे का, इसका कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है इसके जीवन में, इसकी लाइफ में पैसा नहीं रहेगा, और इसके बीवी बच्चे भी नहीं है, इस बेचारे घर गृहस्थी नहीं है बेचारे की, बहुत ही दुर्भाग्यशाली जीवन है इस बच्चे का। सुना आपने। अब इसके साथ साथ ये भी सुन लीजिए, क्या एस्ट्रोलॉजर्स आपकी किस्मत को बदल सकते हैं? इसका उत्तर भी अमोघ लीला प्रभु जी ने दिया, जरा सुनिए। एस्ट्रोलॉजर्स क्या ये हमारे कर्मों को चेंज कर सकते हैं? अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, लेकिन बात ये समझनी पड़ेगी, जो एस्ट्रोलॉजर 500,000 रुपए लेकर के कंप्यूटर से हमारी ज्योतिष निकालता है, हमारे चार्ट को निकालता है, तो क्या वो हमारे कर्मों को बदल सकता है? नहीं, वो खुद बेचारा अपने कर्मों में फंसा हुआ है, तो वो भला हमें हमारे कर्मों से कैसे निकाल सकता है? अब विश्वास हुआ आपको? एस्ट्रोलॉजर्स आपकी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं यार, वो तो बेचारे इंसान है, वो खुद अपने भोगों को भोग रहे हैं, वो आपकी किस्मत को क्या बदल सकते हैं? अच्छा, रत्नों वाली अंगूठियां बदल सकती हैं क्या आपकी किस्मत को? इसका भी उत्तर सुन लीजिए जरा। हैं कि आप पन्ना पहन लीजिए, आप पुखराज पहन लीजिए, इस तरह के कई सारे स्टोन्स आते हैं जिनको पहन करके लोग अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्टोन्स हैं ये हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, दे आर डेड मैटर। ये भला एक डेड मैटर भला हमारे कर्मों को कैसे बदल सकता है? सुन लिया आपने, हो गया विश्वास। रत्नों वाली अंगूठियां आपकी किस्मत को नहीं बदल सकती हैं। समझिए, जो चीज होने वाली है आपकी किस्मत में वो तो होएगी, जो कर्म आप करके आए हो वो तो भोगना पड़ेगा ही आपको। हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो जाए, मगर जो चीज पोस्टपोन्ड होगी वो होगी जरूर। रत्न वाली अंगूठी पहन लिया आपने, वो चीज पोस्टपोन्ड तो हो सकती है मगर होगी जरूर, मगर वो आपकी किस्मत को नहीं बदल सकते। आप क्या करें ऐसा कि आपकी किस्मत बदल जाए? भगवान श्री कृष्ण को याद करिए, बोलिए भगवान से, मेहनत करिए, हर चीज में भगवान को याद करिए, तो आपकी किस्मत बदल सकती है। समझिए, आपकी किस्मत को ऐसे कर देगा भगवान, और आपको जो वो देने वाला आपको खुद नहीं पता। अमोघ लीला प्रभु जी खुद कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। और मैंने अगर 100% भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली है, तो अब एस्ट्रोलॉजी मेरे ऊपर काम करने वाली नहीं है, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों के साथ खेल रहे होते हैं, और वो इस प्रकार से खेलते हैं कि हम कर्मों के माध्यम से भी भगवान की ओर जा सकें, और भगवान धीरे धीरे करके सारे कर्मों की पोथी को कब जला करके राख कर देंगे ये हमको पता भी नहीं चलेगा। सुना आपने, विश्वास हो गया। तो एकमात्र ईश्वर ऐसा है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। ना ज्योतिषी आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, ना रत्न वाली अंगूठी आपकी किस्मत को बदल सकती है। केवल ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण, और जिसको आप मानते हैं वो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।